पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। जो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ स्थित है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और विशेषकर आरपीएफ के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ पर है, मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। और दूसरा प्रश्न क्या है कि रघुवंशम के लेखक कौन है। रघुवंशम के लेखक हैं कालिदास। कौन है, कालिदास है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं और ये अगर ये पूछे कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है तो ये मदुरई में स्थित है। इतना आपको याद होना चाहिए। इसके बाद बात करें कि तीसरा प्रश्न क्या है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये प्रश्न आपने कम सुना होगा लेकिन अच्छा प्रश्न माना जाता है। ये पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था। यहाँ पर एक गौर करना, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं पूछा जा रहा है बल्कि संविधान सभा का अधिवेशन पूछा जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में। अगला क्या है कि चौथा, जब विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाते हैं हम कब मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। और पांचवा प्रश्न क्या है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार का उल्लेख है वो भाग 3 में है। संविधान के किस भाग में, भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, इस भाग 3 में। अब देख लेते हैं पांचवा प्रश्न। अब देख लेते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या है, छठवां प्रश्न है कि भूमध्य सागर व लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है, ये प्रश्न है। तो ये स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, भूमध्य सागर व लाल सागर को। और सातवां प्रश्न क्या है कि ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है। तो ये इस्पात में होती है। किस में होती है, इस्पात में होती है ध्वनि की गति। और अब देखते हैं आठवां प्रश्न, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, ये प्रश्न है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। कब हुई थी, 1957 में हुई थी दशमलव प्रणाली की। भारत में पूछी जा रही, ना कि विदेश में। अब नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न क्या है, नवा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के, ऐसे प्रश्न क्या है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। इसलिए कन्फ्यूजन करते हैं कि स्वतंत्र भारत के और भारत के ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम तो कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। यहाँ भी ये भी पूछा जाए कि भारतीय गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न 10वां क्या है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो 1542 में अमरकोट में हुआ था। इतना आपको याद कर लेना है। और 11 वाला प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद भी हो जाएंगे आपको ये। 11 वाला प्रश्न क्या है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो 6 क्षेत्र में देते हैं नोबेल पुरस्कार। और 12 वाला, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। तो फुटबॉल से है रोवर्स कप का संबंध। और 13 वाला प्रश्न देखते हैं। 13 वाला प्रश्न क्या है, 13 वाला है भारत भारती के लेखक कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के लेखक। और 14 वाला क्या है, डेंगू बुखार किस कारण होता है। यहाँ पूछा जाए तो वायरस की वजह से डेंगू बुखार होता है। और 15 वाला है कि प्याज में क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है प्याज में। ये क्या है कि मैंने स्पीडी सी ली, ये प्रश्न है। उसमें क्या है कि जो रेलवे में पूछे गए हैं प्रश्न है वो प्रश्न है। तो आप ये देख सकते हो कि ये प्रश्न सभी के सभी प्रश्न क्या है कि स्पीडी में दिए गए हैं। तो वो क्या है कि पहले पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। और अगला देखते हैं, सभी प्रश्नों को तुम देखना, बहुत अच्छे प्रश्न है। 16 वाला प्रश्न देखते हैं। 16 वाला क्या है कि गर्भाशय में, यह प्रश्न क्या पूछा रहा है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है। तो आरेखित पेशी पाई जाती है गर्भाशय में। कौन सी पेशी, आरेखित पेशी। ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। और अगला देखते हैं कि 17 वाला कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, 17 वाला क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो बेसबॉल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। और 18 वाला प्रश्न क्या है, प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया। इतना आपको याद करना है इसकी डेट। बंगाल का नवाब कौन था, ये प्रश्न पूछा जाता है प्लासी की युद्ध के समय। तो कौन था, सिराजदौला था। कौन था, सिराजदौला। अगला है 19 वाला, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किस कारण गोल होती हैं।
पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं वर्षा की छोटी छोटी बूंदें। और 20वां प्रश्न देखते हैं। 20 वाला प्रश्न क्या है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह थे। और 21 वाला, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में है एनडीए का मुख्यालय, या नेशनल डिफेंस एकेडमी बोल सकते हैं। और 22 वाला प्रश्न क्या है? 22 वाला प्रश्न है कि एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ज़्यादातर तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है हमेशा राज्यपाल। यहाँ पर किसके लिए पूछा? कृत्य के लिए। और 23 वाला क्या है कि सीवी रमन को भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1930 में किया गया था सीवी रमन को। किस विषय में? भौतिक शास्त्र विषय में। और 24 वाला प्रश्न देखते हैं। 24 वाला क्या है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को की गई थी भारत में योजना आयोग की स्थापना, जिसका नाम बदलकर अब कर दिया क्या गया है? नीति आयोग। योजना आयोग को बदलकर अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। 25 वाला क्या कि पेंसिल का सिक्का किसका बना हुआ होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का सिक्का। और 26 वाला प्रश्न देखते हैं। 26 वाला प्रश्न क्या है? 26 वाला कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 1948 को हुई थी एनसीसी की स्थापना। 27 वाला 27 वाला प्रश्न कि भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई? 1982 में हुई थी भारत महोत्सव की शुरुआत। और 28 वाला प्रश्न देखते हैं। 28 वाला प्रश्न क्या है? भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी, यानी दूसरे नंबर पर बोली जाती है? भारत के बाद जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वो बांग्ला बोली जाती है। कौन सी? ये भी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। 29 वाला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? यानी पहले 21 थी लेकिन उसके बाद 18 कर दी गई। ये की गई 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 के द्वारा की गई थी, 21 से 18। अब देखते हैं इसके बाद 30 वाला प्रश्न। 30 वाला प्रश्न क्या है कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आग जलाना सीखा था आदि मानव ने। और 31 वाला है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और इसके बाद देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कन्फ्यूजन ज़्यादा करता है इसलिए इसके ये तो आपको याद कर लेना है कि दक्षिण गंगा भारत में किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण गंगा। अब देखते हैं 33 वाला, महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे? तो पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे महाबलीपुरम मंदिर। अब देखते हैं 34 वाला प्रश्न। 34 वाला प्रश्न है, भारत में पहली निर्वाचन लोकसभा कब अस्तित्व में आई? तो 1952 में आई, अप्रैल 1952 में। और 35 वाला है कि सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की? तो रास बिहारी घोष ने की थी सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता, जो कि 1907 में। अब देखते हैं 36 वाला प्रश्न क्या है। 36 वाला है कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं शंकुधारी वन। और 37 वाला क्या है कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? कावेरी नदी के किनारे बसा है तिरुचिरापल्ली। और 38 वाला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध पूछा जा रहा है, यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना। ऊंचा बांध भांकड़ा बांध है। कौन सा है? भांकड़ा बांध। और 39 वाला देख लेते हैं। 39 वाला है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने किया था आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन। और 40 वाला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और 41 वाला है, 41 वाला प्रश्न कौन सा है कि आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं आधुनिक हिंदी का जनक। 42 वाला है, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और 43 वाला क्या है कि भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सी नायडू थे प्रथम क्रिकेट कप्तान। और अब देख लेते हैं 44 वाला प्रश्न। कौन सा? 44 वाला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कब
आरंभ किया गया? तो 1901 में किया गया था नोबेल पुरस्कार। और 45 वाला क्या है कि वयस्क मानव में रुद्र की रचना कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। और 46 वाला क्या है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसके बाद देख लेते हैं 46 के बाद 47 वाला प्रश्न क्या है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहते हैं भविष्य का ईंधन। किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। 48 वाला क्या है? किस भाषा को मुगल काल में राज्य की संरक्षण दिया गया? राज्य का संरक्षण दिया गया था। जो फारसी भाषा थी ना, उसको दिया गया था राज्य का संरक्षण। और 49 वाला प्रश्न क्या है कि मधुशाला, 49 वाला प्रश्न, उसके बाद अंतिम प्रश्न होगा। 49 वाला है कि मधुशाला के रचयिता कौन थे? हरवंश राय बच्चन थे मधुशाला के रचयिता। और 50 वाला प्रश्न, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ये 50 प्रश्न जो कि आरपीएफ के लिए और इसी तरह और भी यानी प्रश्न आते रहेंगे आरपीएफ के लिए और बाकी परीक्षाओं के लिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। मिलते हैं एक और क्लास के साथ।